हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 23 अक्टूबर यानी दिन बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का सुविचार दिया गया है कि जीवन एक अनंत सफर है, इसे खुशी से भरो और सपनों को पूरा करने का इरादा रखो। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग मुख्य समाचारों को एक एक करके देखते हैं। आज का सबसे पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में कई नए देश हो सकते हैं शामिल। नए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की घोषणा भी संभव। हमारा अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि भारत चीन के बीच खत्म हुआ सीमा विवाद। LAC पर सैन्य गतिविधियां खत्म करने के लिए दोनों देशों ने मंगलवार को पेट्रोलिंग समझौते को दिया अंतिम रूप। आज का हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दी गई है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को होगी। इसके लिए विद्यार्थी जैक की वेबसाइट से एडमिट कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दी गई है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग सहित 9 खेलों को हटा दिया गया, जिसमें भारत सबसे ज्यादा मेडल की होती थी उम्मीद। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई है कि गूगल में नौकरी करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए गूगल ने अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोपेशन प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया है। यह कोर्स 2 साल की अवधि की होगी, जिसमें हैदराबाद, बेंगलोर में रहकर कर सकते हैं ऑपरेटिंग का कोर्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सामान्य ज्ञान प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि बूझो पहेली। चलने में तो चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ, पैर भी मेरे 3 हैं मगर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंखा। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दी गई है कि अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अगला है कि ट्रैफिक लाइट का कौन सा रंग प्रतीक्षा को दर्शाती है। तो ट्रैफिक लाइट का पीला रंग प्रतीक्षा को दर्शाती है। अगला है कि आपके माँ के भाई को रिश्ते में आप क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मामा। अगला है कि 115 गुना 0 का मान क्या होगा। तो जब हम लोग किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वह 0 बन जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 0। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दी गई है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला है कि पटना नगर प्राचीन नाम क्या था। तो पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला है कि धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दी गई है कि मनु भास्कर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भास्कर निशानेबाज खेल से संबंधित है। अगला है कि ट्रेन ड्राइवर को क्या कहा जाता है। तो ट्रेन ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्तर को देखते हैं। अगला स्तर यानी माध्यमिक स्तर, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान दी जाती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला सामान्य ज्ञान दी गई है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम यानी केरल में स्थित है। अगला है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और
हमारा अंतिम सामान्य ज्ञान दी गई है कि जापानी राष्ट्रीय पोशाक को क्या कहा जाता है। तो जापानी राष्ट्रीय पोशाक को हम लोग किमोनो कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देख लेते हैं। आज के प्रेरक प्रश्न में दी गई है, एक गुलाम व्यक्ति था, उसका मालिक बहुत ही निर्दलीय था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर को देखा। शेर को दर्द हो रहा था, उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल दिया। अब शेर का दर्द कम हो गया। एक दिन गुलाब को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखे शेर का सामना करने का आदेश देता है। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि उसके मालिक को मार डाला। यह वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आप लोगों के 23 अक्टूबर को पूछे जाने वाले प्रार्थना सभा के क्रम में मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।